90.4 एफएम रेडियो खांची पर आप सुन रहे हैं कैरियर काउंसलिंग फॉर यूथ और आज सुनते हैं यूपीएससी जेपीएससी विषय के हमारे एक्सपर्ट श्री एम.ए. हक को, जो देंगे स्टूडेंट्स के प्रश्नों का जवाब। नमस्कार, मैं एम.ए. हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। मैं रांची के रेडियो खांची 90.4 एफएम में उपस्थित हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले कई वर्षों से दिल्ली के टॉप मोस्ट संस्थान में आईएएस और पीसीएस एस्पिरेंट्स को मार्गदर्शन और पढ़ाता आ रहा हूं। मुझे रांची यूनिवर्सिटी में यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के जिज्ञासा और प्रश्नों का समाधान कर पाऊँ। इसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के द्वारा अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न मुझे भेजे गए हैं और मैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सबका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो पाए। यहाँ पर हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा के संदर्भ में जो जिज्ञासाएं और प्रश्न आए हैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। कई स्टूडेंट्स के जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स मुझसे दिल्ली में भी पूछते हैं, रांची में भी पूछते हैं और जहाँ जहाँ मैं क्लास लेने जाता हूँ वहाँ मुझसे ज़रूर ये पूछते हैं। और आपके यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चन मुझसे लिख के भेजा है कि सर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कितना समय लगता है। इसको हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने एक कहावत सुना होगा कि रोम एक दिन में नहीं बना है, इसे बनने में टाइम लगता है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है और आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नंबर 4th के आसपास है। तो ऐसे एग्जामिनेशन के लिए समय और धैर्य दोनों की ज़रूरत होती है। अब समय कितना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 वर्ष 10 वर्ष, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिविल सर्विसेज, खास करके मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ, तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष की तैयारी करनी होती है। इसी दौरान आप पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट आप कहीं किसी भी सक्सेस कैंडिडेट से मिलते हैं तो वो आपको ये ज़रूर बताता है कि हमने इस तैयारी के प्रारंभ से लेकर के सिलेक्शन के बीच में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लगा। अब ये समय किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से विभाजित होता है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और मैं इसका भी आपको उत्तर यहीं पर देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है उस एग्जामिनेशन में आपको ना केवल सब्जेक्ट पे पकड़ होने की आवश्यकता है, बल्कि आपके लेखन कौशल यानी कि जो राइटिंग स्किल है उसको भी डेवलप करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो 3 स्तर पे आपको काम करना पड़ता है। एक तो आपको अपने नॉलेज को विस्तार देना होता है, राइटिंग स्किल को डेवलप करना होता है एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसमें सम्मिलित है। यही 3 स्तर होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के माध्यम से। ज़्यादातर आप जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके जीवनी पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यू पढ़ेंगे या उनसे कभी आप मिले और बात करें तो वो आपको निश्चित तौर से ये बताएंगे कि वे कम से कम 4 मंथ से 5 मंथ जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते हैं। जनरल स्टडीज़ में वो प्रीलिम्स के लिए भी तैयार कर लेते हैं और मेंस के लिए भी तैयार कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार ऑप्शनल की तैयारी भी 4 मंथ लगते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लेवल से हाई लेवल पर तैयारी करनी होती है। तो लगभग 4-5 महीने वहाँ पे तैयारी होती है। और जब ये सारी तैयारी आप कर लेते हैं 9 से 10 महीने में, तो फिर आपको राइटिंग स्किल पर भी ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह से हम लिखें, किस प्रकार से हम अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में, प्रभावी रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करें ताकि हम आगे से आगे बढ़ सकें। तो एक जनरल से अगर मैं आपको तैयारी के समय के बारे में बताऊं तो लगभग 1 वर्ष का ये तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। पर अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम अलग अलग हो सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी 2nd ईयर में है, ग्रेजुएशन 2nd ईयर में है, उनके पास 1 वर्ष ग्रेजुएशन के लिए भी है और उस दौरान अगर वो तैयारी करते हैं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद उसे 4, 5 या 6 महीने में भी उसे रिजल्ट मिलने लगता है।
कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद या एमए के बाद तैयारी करते हैं, तो फिर उसे उसके हिसाब से 1 ईयर या 1.5 ईयर की समय देनी पड़ती। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर पे, उसकी माइंडसेट क्या है। क्योंकि रांची में जितने ज़्यादातर लोगों ने मुझे जो क्वेश्चंस लिख करके भेजा है, उसमें से ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा कि वो अंडर ग्रेजुएट है, अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। तो मैं उनको बड़ा एक बधाई भी दे रहा हूँ कि उन्होंने एक उच्च सोच को अपने अंदर डेवलप किया और अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ वो तैयारी में भी संलिप्त है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष की तैयारी से कम टाइम पे भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके, जिसका मैं समाधान करने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ लेंगे। मेरे कई प्रोग्राम्स आप टीवी पे भी देख सकते हैं, खास करके झारखंड विधानसभा टीवी पे मेरा इको टॉक कार्यक्रम आता है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स को मैं बहुत सरलता से प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं ताकि आम जन लोग इसे समझ सकें। आज के लिए इतना। आपके फिर प्रश्न आएंगे तो फिर मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।